अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट रेजिडेंशियल कॉलेज के तौर पर 1922 में इस्टेब्लिश हुई और 2002 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। LCWU का एक सब कैंपस झंग में भी था, जिसे पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में मर्ज कर दिया गया है। LCWU में साल में एक बार ही एडमिशन होते हैं और 2021 के एडमिशन्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BCom, BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक, इंग्लिश लिटरेचर, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू, B.Ed ऑनर्स एलिमेंट्री, B.Ed ऑनर्स सेकेंडरी, BS Ed साइंस एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, BS TESOL टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सोशियोलॉजी, BFA ग्राफिक डिज़ाइन, विजुअल आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और BS डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से B.Ed और MBA के प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं। B.Ed 1.5 ईयर का प्रोग्राम, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, HRM और MBA एग्जीक्यूटिव। इसके बाद MS प्रोग्राम्स में शामिल हैं MS बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, फाइन आर्ट्स, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश लिटरेचर, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू, एजुकेशन, टेसॉल और फार्माकोलॉजी। और PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, पंजाबी, पर्शियन, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फार्माकोलॉजी और मैनेजमेंट साइंसेज। तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर है। इसके बाद तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BS बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स हों। ये प्रोग्राम रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पे ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BS बॉटनी के लिए भी FSC प्री मेडिकल विद 60% मार्क्स, BS केमिस्ट्री में FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद BS एनवायरमेंटल साइंसेज में FSC प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। BS ज्योग्राफी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FA, FSC, ICOM या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट जिन्होंने मिनिमम 60% मार्क्स लिए हों वो अप्लाई कर सकते हैं। BS मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ा हो। BS फिजिक्स के प्रोग्राम में FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और BS जूलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में FSC प्री इंजीनियरिंग और A लेवल्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ इंटरमीडिएट किया हो। और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ड्राइंग और क्रिएटिव स्किल्स पर मुश्तमिल एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को ये एंट्री टेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ लाजमी पास करना होगा। इसके बाद BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS या जनरल साइंस कम से कम 60% मार्क्स के साथ किया हो। BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो कैंडिडेट्स ने FSC प्री इंजीनियरिंग या DAE विद इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या BSc मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री कम से कम 60% मार्क्स के साथ किया हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए UET लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट रिक्वायर्ड है और मेरिट फार्मूला में ECAT की 30% वेटेज जबकि FSC के मार्क्स की 70% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके बाद BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ा हो। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BCom, BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में BS इस्लामिक स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर में BS अरेबिक, BS इंग्लिश लिटरेचर, BS पर्शियन, पंजाबी और उर्दू में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पे ऑफर किया जा रहा है
जिसमें एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेशन की 2, फार्मासिस्ट रियल डॉटर्स की 2, नॉर्दर्न एरियाज और अदर प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स की 2, अफगान नेशनल स्टूडेंट्स की 2 और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का प्रोग्राम भी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पे ऑफर किया जा रहा है और एफएससी प्री मेडिकल के वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मिनिमम 60% मार्क्स हासिल किए हों। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स और विमेन इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड लर्निंग के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी किस्म का इंटरमीडिएट मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। और इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड विजुअल आर्ट्स के प्रोग्राम्स में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट कम से कम 2nd डिवीजन के साथ कंप्लीट किया हो। यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पोर्ट्स बेसिस पर 2% सीटें, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या हैंडीकैप एप्लीकेंट्स के लिए भी 2% सीटें, फॉरेन और ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए 20 सीटें, जबकि स्टूडेंट्स ऑफ अदर प्रोविंसेस के लिए 24 सीटें रिजर्व की गई हैं। इनके अलावा पंजाब के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स यानी राजनपुर और डीजी खान के स्टूडेंट्स के लिए 5 सीटें रिजर्व की गई हैं, जबकि माइनॉरिटी कोटा भी शामिल किया गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के शेड्यूल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तो ई कैट रिक्वायर्ड है, जबकि इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 14 अक्टूबर की सुबह 9 बजे कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद बीएफए इंटीरियर डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट 14 अक्टूबर को, जबकि विजुअल आर्ट्स और ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 15 अक्टूबर को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जबकि एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज 20 और 21 अक्टूबर को कंडक्ट किए जाएंगे। बीएस इंग्लिश लिटरेचर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट 18 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, जबकि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम का एंट्री टेस्ट 22 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। इनके अलावा लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज 26 अक्टूबर को, स्पोर्ट्स के ट्रायल 14 और 15 अक्टूबर को, जबकि हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 15 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 28 अक्टूबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी। रिजर्व सीटों की मेरिट लिस्ट 5 नवंबर को लगेगी, जबकि क्लासेस का आगाज 15 नवंबर को कर दिया जाएगा। इसके बाद एलसीडब्ल्यूयू के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का रेगुलर प्रोग्राम का मेरिट 977 मार्क्स पे, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का मेरिट 880 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। बॉटनी का रेगुलर का मेरिट 881 पे, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 680 पे क्लोज हुआ। केमिस्ट्री का मेरिट 960 पे, एनवायरमेंटल साइंसेज का 844, जियोग्राफी का 510, मैथमेटिक्स का रेगुलर का 870 पे, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 741 पे क्लोज हुआ। फिजिक्स का 752, जुओलॉजी रेगुलर 917, सेल्फ सपोर्टिंग 765। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग का रेगुलर सीट्स का 782, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 660 पे क्लोज हुआ। कंप्यूटर साइंस का रेगुलर का 900, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 821 पे क्लोज हुआ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर मेरिट 55.23% था। बीकॉम का 738, बीबीए का 860, बीपीए का 723, इस्लामिक स्टडीज का 694, अरेबिक 427, पर्शियन का 425, पंजाबी का 427, उर्दू का 660, बीएड एलिमेंट्री का रेगुलर का 648, सेल्फ सपोर्टिंग का 531, बीएड 1.5 ईयर का 560, बीएस साइंस एजुकेशन का 667, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का 565, डिसॉल का 533, डॉक्टर फार्मेसी का लास्ट ईयर का मेरिट 1008 पे क्लोज हुआ था। अप्लाइड साइकोलॉजी का मेरिट एफए की बेसिस पे 668, जबकि एफएससी की बेसिस पे 972 पे क्लोज हुआ। इकोनॉमिक्स का 631, हिस्ट्री का 541, होम इकोनॉमिक्स का 616, इंटरनेशनल रिलेशंस का रेगुलर का 765, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 675 पे क्लोज हुआ। मास कम्युनिकेशन का रेगुलर का 781, जबकि सेल्फ सपोर्टिंग का 560 पे क्लोज हुआ। पाकिस्तान स्टडीज़ का 621, पॉलिटिकल साइंस का 700, स्टैटिस्टिक्स का 660, जबकि सोशियोलॉजी का 665 पे क्लोज हुआ। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएस के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फी 32,810 रुपये, सेकंड सेमेस्टर की 24,970 रुपये, जबकि थर्ड सेमेस्टर की 25,590 रुपये है और टोटल प्रोग्राम की फ़ी 2,09,460 रुपये बनती है। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिक्योरिटी फ़ी 2640 रुपये भी सबमिट करनी होगी और जो स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें पर सेमेस्टर लेबॉर्ट्री चार्जेस भी पे करने होंगे। इसके बाद फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 29,610 रुपये, सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 21,770 रुपये, जबकि टोटल प्रोग्राम की फ़ी 1,83,860 रुपये बनती है। इसके अलावा बीएफए के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन और थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी भी सबमिट करनी होगी, जबकि ऐसे स्टूडेंट्स को लेबॉर्ट्री चार्जेस भी पर सेमेस्टर के हिसाब से पे करने होंगे। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी 39,020 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की फ़ी 31,180 रुपये है और फार्म डी के 5 ईयर के टोटल प्रोग्राम की फ़ी 3,22,120 रुपये बनती है। इसके बाद एमएस के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,860 रुपये और टोटल प्रोग्राम की फ़ी 1,52,510 रुपये है और पीएचडी के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 45,500 रुपये, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की 33,000 रुपये है। एलसीडब्ल्यूयू में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज पे पीएचडी के अप्लाई करने के लिए और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ तमाम कैंडिडेट्स को साइन अप करना होगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर बताया गया है। हाउ टू अप्लाई के इस पेज में कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है और ज़रूरी हिदायत भी दी गई हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया गया है। इस वीडियो में आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स को अपने फुल नेम, ईमेल आईडी और CNIC नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड तमाम ज़रूरी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।